चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये है कि ये वही मानसिकता है जो दलितों को दोयम दर्जे का नागरिक समझती है। दलित चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो वो भी सुरक्षित नहीं है, और दलित अगर हरिओम हो तो वो भी सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जूता फेंकने वाले आदमी को हीरो बनाया जा रहा है, जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट में घटना हुई, क्या कहेंगे सर, ऐसा क्या हुआ कि आपको ये करना पड़ा? बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक PIL किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। ऐसे ही नुपुर शर्मा का जब मामला आया तो कोर्ट ने कह दिया आपने माहौल ख़राब कर दिया। ये सब तो कहते हैं, रोक लगाते हैं, वो सब करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो ज़रूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, मत दीजिए, मगर मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप जाके मंदिर की उसी मूर्ति के सामने मेडिटेट करें। हम कोई ऑर्डर, अन्याय, ये इनजस्टिस ये किया कि उसके रिट पिटीशन को खारिज भी कर दिया। तो इन चीज़ों से लेके मैं बहुत आहत था। वैसे मैं हिंसा के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, मगर ये आप लोग ये भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी, जिसके ऊपर कोई केस आज तक नहीं है, किसी ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है, उसको क्यों ये सब करना पड़ा। ये ज़रूर सोचने वाली बात है, पूरे देश को ये चिंतन करने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया आखिर। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भी MSc PhD LLB, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस देश का ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक सिरफिरा व्यक्ति कोर्ट के अंदर आता है, चीफ जस्टिस पर जूता मारने की कोशिश करता है, और इस देश का मीडिया उसका महिमा मंडन कर रहा है, उसको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है अपनी बात कहने का, और वो इतनी बिल्कुल बेहयाई से, बेशर्मी से कह रहा है। उसको कोई रिग्रेट नहीं है, उसको कानून का कोई डर नहीं है, उसको पुलिस का कोई डर नहीं है, उसको संविधान का कोई डर नहीं है। असलियत की ये वही मानसिकता है जो दलितों को दोयम दर्जे का नागरिक समझती है। दलित चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो वो भी सुरक्षित नहीं है, और दलित अगर हरिओम हो तो वो भी सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ये किया और कहा कि हाँ मैंने किया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या पुलिस एक्शन किया जा रहा है। बीजेपी का एक तंत्र है, एक इकोसिस्टम है, बीजेपी के समर्थक हैं जो सोशल मीडिया पर उसका महिमा मंडन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ CGI के खिलाफ हिंसा भड़काने की, उनकी गाड़ी रोककर तमाम हरकतें करने की बात भी कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस उनके साथ? अगर इस देश में उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिक्योर नहीं है तो कौन है? कल भी जब ये वारदात हुई तो विपक्ष के सारे नेताओं ने, इस देश ने एक स्वर में इसकी निंदा करी, चाहे वो खारगे जी हो, वो सोनिया जी हो, वो राहुल जी हो, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, हमारे सारे मुख्यमंत्री, स्टालिन जी, मतलब किसने इसकी निंदा नहीं करी। 9 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ के एक रस्म अदायगी के लिए निंदा कर दी, लेकिन किस बीजेपी नेता ने इसकी निंदा करी थी उसके पहले? कानून मंत्री का बयान नहीं आया, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैसे ये देश में हो सकता है? और ये करने के बाद उसको ऐसे मंच दिया जा रहा है जैसे वो आजादी की लड़ाई जीत कर आया, उसका महिमा मंडन हो रहा है। शर्म आनी चाहिए उन प्लेटफॉर्म्स को जो उसको इस तरह का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मैम, चिट्ठी भी लिखी गई राहुल गांधी और खड़गे जी की तरफ से,
क्योंकि ये चिट्ठी जरूरी है, क्योंकि ये चिट्ठी राहुल जी जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में और खड़गे जी जो हमारे अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में, उन्होंने एक संयुक्त वक्तव्य दिया है हरिओम की जिस तरह से पीट पीट कर रायबरेली में हत्या हुई उस पर, और जो दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों, पिछड़ों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहा है। कौन भूला अभी तक रोहित वेमुला को, कौन भूला है अखलाक को, और क्या वो वारदातें बंद हो गई हैं इस देश में? लगातार एक आदिवासी के सिर पर पेशाब करने की हिमाकत बीजेपी का नेता करता है। लगातार ऐसी वारदातें हो रही हैं। आप रेप के इंसिडेंट उठाकर देख लीजिए, 90% से ज्यादा रेप दलित महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं। दलितों को शक सुबह पे मार दिया जा रहा है पीट पीट कर। ये सभ्य समाज में कैसे हो सकता है? और ये कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रहार इस देश के संविधान पर है। और इसीलिए उन्होंने संयुक्त वक्तव्य देके कहा है कि हम इसकी निंदा तो करते हैं, हम इस न्याय की लड़ाई में पूरी तरह से उन हाशिए पर पड़े लोगों के साथ हैं जिनके साथ आज भी अत्याचार हो रहा है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जूता फेंकने वाले आदमी को हीरो बनाया जा रहा है और जस्टिस गवई को विलेन बनाया जा रहा है और उन सोशल मीडिया हैंडल्स पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सीधा सीधा लोगों को जजों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सड़क पे अगर ये निकले तो इनके ऊपर हमले किए जाएंगे। इससे साफ पता चलता है कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार एक तय तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से देश के दलित मुख्य न्यायाधीश गवई को टारगेट कर रही है। ये वही गवई हैं जिनकी माताजी को अभी 5 अक्टूबर को भारतीय जनसंघ के 100 वर्ष पूरे होने पे बुलाया गया और उन्होंने कहा कि मैं और मेरा परिवार और मेरे पति अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग आपके कार्यक्रम में नहीं आ सकते, हमारी और आपकी विचारधारा नहीं मिलती है। तब से एक योजनाबद्ध तरीके से एक अम्बेडकरवादी दलित मुख्य न्यायाधीश को टारगेट किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है और डराया धमकाया जा रहा है कि जो आदमी उनके साथ खड़ा होगा उसका सड़क पर निकलना मुश्किल होगा। तो आज हम सड़क पर निकल के आए हैं और हम देखने आए कि कौन हमारा क्या बिगाड़। अच्छा, मैंने उन एडवोकेट से बात की थी, उनका कहना था कि जस्टिस साहब ने 2 बार सनातनियों का अपमान किया। पहला गुजराव में जो विष्णु जी की मूर्ति है उसके ऊपर, और जो बुलडोजर चलाया जा रहा है उसको लेकर। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री ने हनुमान जी का अपमान किया। हनुमान जी का अपमान करते हुए उनकी तुलना भ्रष्ट अफसरों के साथ की गई, नालायक अफसरों के साथ हनुमान जी की तुलना की गई। वहां पे इस नालायक जनसंघी सनातनी की सनातन नहीं जागा, वहां सोता रहा। इसी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने माँ दुर्गा की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाने की बात कही, तब इनका सनातन नहीं जागा। आज एक दलित मुख्य न्यायाधीश ने एक टिप्पणी की, उसको जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है क्योंकि इनके पेट में दर्द है कि एक दलित कैसे इतने बड़े पद पे बैठे, चश्मे और पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, जूते इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक दलित मुख्य न्यायाधीश ने अगर जूते पहन लिए तो ट्रोल किया जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये दलित विरोधी मानसिकता है। ये वो संस्था है जिसने 100 वर्ष पूरे कर लिए मगर 100 वर्षों में कभी किसी दलित को अपने संघ का सर संचालक नहीं बनाया। ये दलित विरोधी लोग हैं। अच्छा, बार काउंसिल ने उनका लाइसेंस परमानेंट टर्मिनेट कर दिया है। बहुत छोटी सी बात है। आज तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जजों को अपने चैम्बरों से बाहर निकल के इस बात के खिलाफ बोलना चाहिए था। क्यों नहीं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज अपने मुख्य न्यायाधीश के फेवर में अब तक नहीं उतरे हैं? ये गलत है। अगर ये हरकत प्रधानमंत्री के साथ हो जाती तो क्या होता, तब क्या होता? मगर क्योंकि एक दलित के साथ ये हुआ है इसलिए सब लोग मुंह में दही जमा के बैठे।